एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जून मंथ की रीडिंग आ चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप डेफिनेटली देखें और ज़रूर से ज़रूर उसको फॉलो करें। आपकी जितनी भी एनर्जीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मून साइन, सन साइन एंड ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी बर्थ डिटेल उसमें मेंशन कर सकते हैं और डीएम करके पूछ सकते हैं कि आपकी क्या रीडिंग, आपकी कौन सी ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग आपकी जो सेशन होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, यानी कि जून मंथ की जो रीडिंग्स होंगी वो 12 राशियों के ऊपर डिपेंड होगी। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ से, अपनी इश्यूज से और अपनी चल रही डेली लाइफ में जो भी रूटीन चल रहे हैं उससे रेजोनेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जून मंथ की रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, और बहुत सारी एनर्जीज के साथ आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आप सभी लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हैं। आप देखेंगे इसमें आपकी सारी एनर्जीज, यानी कि आप कार्ड्स देख रहे होंगे, व्हाट अ कार्ड, व्हाट अ एनर्जी। एंड सीरियसली ये बहुत क्लियर एनर्जी है। यहाँ पर एक यूथ एनर्जी भी दिखाई दे रही है, आपको रिलेशनशिप भी इसमें दिखाई दे रहा है, आपकी इंट्यूशंस भी इसमें इंक्लूड है। प्रोस्पैरिटी के साथ आज की ये जून मंथ की रीडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि से शुरू कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए जो कार्ड्स देख पा रही हूँ बहुत पॉजिटिव है और एक फ्रेश एनर्जी के साथ यहाँ पे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। और रिलेशनशिप की एक सबसे पहले बात करूँगी, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जून मंथ की जो रीडिंग है, जून मंथ यानी कि फर्स्ट ऑफ वीक जून मंथ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आप इन्फ्लुएंस होकर अपने ही पार्टनर से यहाँ पर फाइट करने लगेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ अनबन शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरे हफ्ते में ही आकर ये चीज़ें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अपने जजमेंट पर ध्यान दें मेष राशि वालों की, आपकी जजमेंट जो है वो एक ट्रांजिशन के साथ चलती हुई नजर आ रही है। आप फैसले तो ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एट लास्ट आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल गवा रहे हैं, यानी कि खो रहे हैं। चीज़ों को खराब ना करें। सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपके लक में बहुत ज़्यादा एक फ्रिक्शन वाली चीज़ें आ रही हैं। अगर कोई मेजर डिसीजन आपने लेने हैं तो वो मेजर डिसीजन लेने के लिए आपको आपके पार्टनर की हेल्प ज़रूर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेष राशि की कुछ इन्फ्लुएंसर तो आप हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मैच्योरिटी लेवल नहीं दिखा रहे हैं, इमेच्योर के साथ यहाँ पर फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनल गेन हो रहा है, लेकिन पर्सनल गोल्स भी आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब सोचते हैं कुछ ट्रैवल करने के लिए दोनों साथ में, तो बहुत अच्छी तरीके से आप एक डिज़ायरेबल वाली चीज़ें होती हैं। तो एक गुड बिगनिंग के साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्टअप कर रहे हैं। जून मंथ की जो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं, एक एक न्यू ब्रीथ, यानी कि एक खुली सांस लेकर अब इंटॉक्सिकेटेड वाली लाइफ को छोड़कर आगे बढ़े। आपकी पार्टनर के लिए यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है, जब वो बैलेंस नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर बिखर जाते हैं, यानी कि चीज़ों को खराब कर लेते हैं। आप फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी डीपर लेवल की एनर्जी में देख पा रहे हूँ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मेष राशि आपको एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना है जब आपको एक फाइनल डिसीजन लेना ही लेना है। कुछ सिक्योरिटीज आपके पास है तो है, लेकिन उसको इनसिक्योर आप कर रहे हैं, यानी कि अपने ही रिश्तों को इनसिक्योर में लेकर जाने की बात करते हैं। जो विलिंग आपके अंदर है, यानी कि हठयोगी बहुत ज़्यादा है। तो साथ ही साथ अगर मेष राशि वाले आप सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को यहाँ पर देखें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को अपने रिश्तों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यानी कि किसी ने अगर कुछ कह दिया है तो आपको बिल्कुल भी उनकी बात नहीं माननी है, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए हो, चाहे वो पर्सनल में कह सकती हूँ, कुछ के लिए पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके रिलेशनशिप में ही कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं। लेकिन सेकेंड ऑफ वीक में जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। समथिंग इन योर लाइफ इज नॉट व्हाट इट सीम्स, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो ठीक नज़र तो आती है, लेकिन वो नज़र आपको नहीं आती, वो एक्चुअल वो चीज़ें आपको नहीं है। आपके पास वो ऑप्शन तो है आगे बढ़ने का, लेकिन आपको वहाँ पर जाना नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्ट से बहुत ज़्यादा है।
वो एक डिसीजन लेने में विश्वास करें। जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उनको भी आप नज़रअंदाज ना करें। जो आप चाहते हैं उनको भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को एक बैलेंस की तरह आगे लेकर चलें एरीज़ साइन, एंड जो बाउंड्रीज़ आपने अपने रिश्तों में बना रखी हैं उनको एक्सप्रेस करें अपने पार्टनर के आगे। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं है, आप हैं। तो अपने आप को उनके आगे इस तरीके से अपनी चीज़ों को रखें ताकि उनको कोई बात, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन उनको ऐसा ना लगे कि आप उनसे कुछ कह नहीं पा रहे, यानी कि खुलकर नहीं कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, एज़ आई टोल्ड यू। तो कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर ना आप मैनिपुलेट ना हों। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं तो आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से आपको ज़्यादा उदासी की सिचुएशन देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट सडन चेंज। मैं ये कहूँगी कि जून मंथ में एरीज़ ज़्यादा सडन चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन सडन चेंज जो भी होगा, अचानक चीज़ें जो भी हैपन होंगी, वो आपके इंट्यूशन के तहत, आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। जो आप चाहते हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड इफ़ यू आर एम्बार्किंग ऑन अ न्यू पर्सनल वेंचर, सो वो भी चीज़ें पॉसिबल हैं। अपने कंपेनियन के साथ एरीज़ साइन आपको रखना ही पड़ेगी अपनी चीज़ें। आपके शोल्डर पे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पार्टनर लेने के लिए रेडी है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी सेकंड ऑफ वीक में, यानी कि जून के दूसरे हफ्ते में आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन की जैसी फीलिंग आएगी। आपके पास अथॉरिटेटिव सारी चीज़ें होंगी, लीडरशिप होगा, और कहीं न कहीं आप एक चीज़ों को कंसिडर भी करते हुए आगे बढ़ेंगे एरीज़ साइन। ये मेष राशि स्पेशली उनके लिए गाइडेंस आपको डेफ़िनिटली बताऊँगी, लेकिन अपने ऊपर आपको चीज़ें रखनी है, डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर। आप बहुत जल्दी एक लीडरशिप वाले तो इंसान हैं, लेकिन पावरफुल इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा जल्दी से आपको चीज़ें लगती हैं कि बहुत जल्दी आपको किसी ने कुछ कहा, तो आप उनकी बात मानने लगे। ये जून मंथ में ऐसा आपको फ़ील होगा, इस तरीके से सिचुएशन आपकी बढ़ेगी। लेकिन वेयर इट अपीयर्स इन योर स्प्रेड इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप अपनी चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी बातों को आप जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, आप अपनी फैमिली तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा-सा सही तरीके से, मैं आपको एडवाइस करूँगी, सही तरीके से अपने क्लोज़ वन को बताने की कोशिश करें। आपकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत क्लियर पॉज़िटिव एनर्जीज़ के साथ मैं देख पा रही हूँ। जब चीज़ों को हम देखते हैं, जब हम चाहते हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन वो सही तरीके से ही होनी चाहिए। आप दोनों के जो डिसीजंस हैं वो इट्स गोइंग टू वेरी डिफरेंट वेज़, अलग-अलग आपके डिसीजन, आपके फैसले जा रहे हैं। लेकिन चेंज कहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है कि एक स्मॉल, जो एक छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपके बीच में इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो पुरानी चीज़ों को लेकर अभी प्रेज़ेंट में इश्यू क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज़ जून मंथ में दिख रही है। लेकिन जस्टिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, मैं कहूँगी कि आपकी पॉज़िटिव चेंजेस को देखते हुए यहाँ पर जो आपकी जेन्युइनिटी है, वो आपके चीज़ों पर निर्भर करती है, ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। जून मंथ में मैं देख पा रही हूँ आपकी इनर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी आपके पार्टनर के सामने होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अपने डिमांड्स को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएँ, क्योंकि डिमांड से हो सकता है आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं अपनी चीज़ों को। अगर आपको कुछ शौक, आपकी या लाइक ये कहूँगी कि इफ़ यू आर वेरी शॉपहॉलिक, तो अपनी चीज़ों को अपने पार्टनर के आगे इस तरीके से रखें ताकि उनको भी किसी बात की कोई बात का ऐसा बुरा ना लगे और कोई बात ऐसी महसूस ना हो। सो यू आर इन नीड ऑफ पीरियड ऑफ इनर रिफ्लेक्शन, एज़ आई टोल्ड यू। सो अपनी चीज़ों को बिल्कुल डीपर लेवल पर सोच के, अपनी ऑनेस्टी के साथ, इंट्रोस्पेक्शन के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो अपनी इनर पावर को, अपनी इंट्यूशन को देखें, सोचें और फ़ील करें कि आपकी इंट्यूशन क्या कहने की कोशिश कर रही है एरीज़। जून मंथ में देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हो रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों से जलब करते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी पावर आपके पास ही रहेगी, टेंशन ना लीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं जब आप इतने हठयोगी विल पावर के इंसान हैं एरीज़ साइन, तो आपकी क्यूरियोसिटी भी बाकी लोगों को देखकर बहुत जल्दी बढ़ जाती है, एंड देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ कर्मा कमिंग फ्रॉम द पर्सन्स पास्ट। अगर पिछली चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब
प्रेजेंट में लोगों से मिलने जुलने के बाद आपकी इश्यूज, आपके मसले और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप कह सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप जो मैंने उठाया है अभी इस वीडियो में, अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट करता है डेफिनेटली आप लें। और मैं हर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ के लिए आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, कुछ के लिए फैमिली के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपके नियर वन जो बहुत करीब हैं आपसे, एंड उनकी जो पावर है वो आपको खुद फील होती होगी कि सामने से आपके जो बहुत करीबी हैं उनकी एनर्जीज, उनके ऑरा में आप दिखाई देते हैं। यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और लोगों से हो सकता है जो आपके बहुत करीबी हैं, वो आपको एक सिंसियरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ है। तो एरीज साइन, जो भी आपने अकम्प्लिश किया है अभी तक, जो भी आपके पास ये कहूँगी कि अभी तक जो भी आपने रिस्पेक्ट अर्न की है वो आपकी खुद की पर्सनल है, आपकी खुद की चीज़ें हैं, तभी आपको लोग यहाँ से रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली ये आगे तक भी जाने वाली है। जून मंथ की 3rd वीक में मुझे दिखाई दे रहा है जो कार्ड्स यहाँ पर एनर्जीज निकल रही है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं वीडियो में आप देख पा रहे हैं। जो लोग आपको मिलने वाले हैं, जो लोग आपको मिलेंगे, ये पास्ट के हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी जो भी आपको मिलेंगे ये फ्यूचर एस्पेक्ट से नहीं है, टेम्पररी बेस पर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो दीज पीपल माइट find the solution in never attaching to people ever again, but in fact they must build a strong intuition with you. So कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आपके फायदे के लिए तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तीसरे हफ्ते में जून में एरीज आपके लिए यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप जलब तो हो रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आपको जलब नहीं होना है। इस रीडिंग को आपको डेफिनेटली एरीज स्पेशली आप के लिए यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको लेसन मिले, आपको मालूम चले कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, कितने फायदेमंद है या नहीं है। So they also have to learn to learn everything from you, because आपकी जो ऑरा है, आपकी जो नॉलेज है और आपका जो टैलेंट है वो सामने वाले लोगों को अट्रैक्ट तो करता ही करता है। बहुत करीबी जो है, यानी कि आपके पार्टनर कह सकती हूँ यहाँ पर, और ये कह सकती हूँ आपकी फैमिली, कुछ के लिए फैमिली हो सकता है, कुछ के लिए उनके पार्टनर हो सकते हैं। उनसे आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं जून मंथ में जो आपको एक्सेप्टेबल ना हो। इसके लिए ये कहूँगी कि आप कहीं इस सेपरेशन की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है, यानी कि अंदर से इंट्यूशन, ये कहूँगी कि अंदर से आपको अटैचमेंट तो है, लेकिन डिटैच्ड आप ऑल ऑफ अ सडन आप होते हुए दिख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली जो सिचुएशन थी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आपने बनाया हुआ था, उसको आप ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आपकी ऑब्सेशन है, यानी कि आपके पार्टनर को लेकर आपकी ऑब्सेशन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपका पॉजिटिवनेस मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं ये बात कहूँ एरीज साइन, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो एरीज साइन नंबर 1 आप हैं, तो यही कहूँगी कि बिल्कुल डेफिनेटली आपका एक लीडरशिप है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप चलते हुए ये नज़र अच्छे ही लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रिलेशनशिप की बात करती हूँ, और जून मंथ की जो रीडिंग है उसमें बहुत वीक दिख रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बिल्कुल पकड़ लेना है, मुट्ठी में बांध लेना है। दिस इज व्हाट यू आर एग्जैक्टली, एरीज साइन। तो अपने कर्मास को, अपनी चीज़ों को देखें कि आपने जो भी किया है, बस आपको वो याद रखना है कि आपके इमोशंस देखो इंटेंस के साथ रहे। आपकी जो भी आपके दिल में जो भी बातें हैं, या आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच ना हुए, क्योंकि यहाँ पर गलत चीज़ों को ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं जो आप सही चीज़ें कह रहे हैं। यानी कि सीधा मूड स्विंग्स यहाँ पर मुझे जून मंथ में आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। एंड इट इज चेंजेस ऑफ हार्ट विद इन रिलेशनशिप until it has settled for a long period, and that is good कि अगर कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही है, who is more stable than you, यानी कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको उनकी ही लिमिट, उनकी ही सिचुएशन पर आपको खरे उतरना है। And it would be good to have a partner who can handle the bothersome petty details of existence also.
ताकि वो तो आपको कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, लेकिन एक प्योर व्हील के साथ आपको भी यहाँ पर अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पर चलना ही चलना है। एंड आप दोनों का जो एक इमोशनल स्टेट कहूँगी, योर इमोशनल स्टेट लाइक प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन योर डिसीजंस। आपके जो फैसले हैं, आप दोनों के जो भी फैसले हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट, बिकॉज आपके इमोशनल स्टेट पर ही सारी चीज़ों को मैं डिपेंड करती हूँ, क्योंकि इस जून मंथ की रीडिंग में जो भी आप डिसीजन लेंगे, आप दोनों ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंस, लेकिन आपका यहाँ पर ज़्यादा रुतबा रहेगा फैसले लेने में, चाहे वो कुछ के लिए आपकी फैमिली के लिए हो सकते हैं डिसीजन, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकते हैं, और कुछ के लिए आप दोनों का जो भी फैसला रहेगा, या ये कहूँगी कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर डिटैचमेंट दिख रही है, तो डिटैचमेंट ना होए, इस वजह से यहाँ पर आपकी जो विल पावर, आपकी इंट्यूशन है, उनके साथ आपको चलना ही चलना है। एरीज साइन, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है, एटीट्यूड कुछ और अदर पीपल की तरफ से भी आ रहा है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो डिप्लोमेसी की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है, एंड आपका जो टैलेंट है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको साथ में आपको रखना है, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। योर इमोशनल नेचर इज़ लाइकली टू, ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं हैं। उन्हीं सब चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको रखना ही रखना है अपने लिए स्पेशली, और एक क्रिएटिविटी आपके साथ होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, आप इनोवेटिव हैं डेफिनेटली एरीज साइन, लेकिन आपको अपने रिश्तों में क्रिएटिविटी लानी ही लानी है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने जो डेली रूटीन में आप जून मंथ में जो भी कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत अलग है, डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे दिखाई दे रही है। ये कहूँगी कि कुछ फ़ियर आपके मन में चल रहा है। अब वो क्या फ़ियर है, आपके पार्टनर के सामने वो चीज़ अगर आप रखते हैं, तो आपको वो स्कैरीनेस आपको आती है। वो फ़ियर ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है कार्ड्स में, जून मंथ की रीडिंग है एरीज़, और आपके लिए क्लियर यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है, जो आप छुपाने की, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ एनर्जी है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, आपको मौके मिलते हैं अपने पार्टनर के साथ बैठने का, घूमने का, फिरने का, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि मौज मस्ती करने का, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप छुपा कर बैठ रहे हैं, यानी कि 4th वीक में, यानी कि चौथे हफ्ते में, आपको जून मंथ में जो आपको बता रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फ़ियर कर रहे हो, स्कैरीनेस जाग रही है, कुछ चीज़ों को लेके बिल्कुल दबा के बैठ गए हो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक में आप बिल्कुल ठीक थे, जो रीडिंग मैंने की है, लेकिन 4th वीक में आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो रही है, लेकिन आप गलत डिसीजन ले रहे हो। फ़ियर, यानी कि फ़ियर हो रहा है, डर आपको लग रहा है, और एक स्टेडी वाली फीलिंग आ रही है कि फटाफट से आपको कुछ सोचना नहीं है, लेकिन आपको डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना ही लेना है। फैमिली का जो कार्ड है, यहाँ पर एनर्जीज़ है, अच्छी एनर्जीज़ हैं। ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल रिलेशनशिप्स खराब हैं आपके। आपकी फैमिली में भी कुछ के लिए अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, और कुछ के लिए फैमिली के साथ हो सकता है। लेकिन अथॉरिटेटिव वाली फीलिंग है, यानी कि आपको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। तो जून मंथ के लास्ट वीक में यही कहूँगी कि जो ऑर्डर आप नहीं लेना चाहते हो, कुछ कभी-कभार अगर कुछ गाइडेंस आपने अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से ले ली, आपने लाइक इफ इन केस कि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपको आपके पार्टनर, यानी कि आपके पार्टनर और आपकी फैमिली से आपको कुछ ऐसे डिसीजन के सॉल्यूशंस लेने ही पड़ते हैं। कहीं न कहीं जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, या हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस या कुछ गाइडेंस हमें लेनी ही पड़ती है। तो वो अथॉरिटेटिव वाली फीलिंग आपके अंदर तो है, लेकिन आपके अंदर ईगो क्लैश होती है। रिलेशनशिप में, रिश्तों में ईगो बहुत क्लैश हो रही है। ऐसा क्या है, आप खुद जानने की कोशिश करें। ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर एनर्जी आ रही है। सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, हर चीज़ माइंड बहुत अच्छे से बिल्कुल ये कहूँगी क्लैरिटी के साथ, मतलब आप क्लैरिटी के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन एक
क्लियर माइंड नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी कि डर है आपके अंदर। क्या ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं बता रहे हैं। फ़िनांसेस से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है इस 4th वीक में जून में, कि कहीं न कहीं कुछ फ़िनांसेस से रिलेटेड कहीं आपने लोन लिया है जो आपने अपने फैमिली में, कुछ के लिए फैमिली के लिए हो सकता है, कुछ के लिए कि आपने अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं किया है। आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया है कि आपने कुछ ऐसा लोन लिया है, या कुछ चीज़ें आपने कहीं रखवाई हुई हैं जो आपके पार्टनर उससे बड़े महफूज़ हैं, एंड ही और शी, यानी कि आपके पार्टनर की फीमेल एनर्जी हो सकती है, मेल एनर्जी हो सकती है। यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते होंगे, यानी कि उनको नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि जून का जो महीना है उसके आखिर हफ्ते में आप क्या कर रहे हो। कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं। अब इस रीडिंग को देखने के बाद और सुनने के बाद आपको क्या फ़ील होता है, मुझे डेफ़िनेटली मुझे डीएम में बताएँ आप, और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ये कहूँगी कि सॉल्यूशन डेफ़िनेटली एक एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड होंगे एरीज़ साइन। लेकिन कहीं न कहीं फ़ियर आपको हो रहा है। अब इस रीडिंग को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो एक मसले बनकर कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छी चल रही है, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, लेकिन चौथे हफ्ते में आके जून महीने में वो चीज़ें खराब हो गई। अब वो चीज़ें कहीं रीज़न आपके हैं कि आप तो कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ मिस्टीरियस सा चेहरा बना के आप उस हफ्ते में बिल्कुल बैठ गए हैं एरीज़। तो अपनी माइंड लगाएँ, अपना आइडिया लगाएँ कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी चीज़ों को देखें कि व्हाट आर यू डूइंग? जो पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आप चल रहे थे, स्टार्टिंग आपकी जो फ्रेश स्टार्टअप था, उसी को, उस पर्सनैलिटी को मेंटेन करना है एरीज़ साइन आपको। कुछ स्पिरिचुअल मैटर्स भी हैं आपकी जिसकी वजह से आप परेशान हैं, ये कहूँगी, एंड आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं स्पिरिचुअली, यानी कि आपके कोई इष्ट हैं, कि कोई भगवान को अगर आप मानते हैं, उनके समक्ष आप जाएँ और पूछें कि आपको, आप क्या ऐसा चीज़, अगर कोई चीज़ अगर आप छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाई यू आर हाइडिंग? यहाँ पर मैं क्लियर बता देती हूँ, जो जो भी चीज़ें आप हाइड कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी फैमिली को, कुछ के लिए फैमिली, कुछ के लिए पार्टनर हो सकते हैं, कि आपने सामने वाले को नहीं बताया है, यानी कि अपने पार्टनर को नहीं बताया है। रीज़न ये है, और कुछ के लिए रीज़न ये हो सकता है कि आपने कुछ पैसा कहीं से आपने उठाया हो जो आपके पार्टनर को नहीं पता है, और वो एक ह्यूज अमाउंट हो सकता है। वो फंड्स जो हैं, वो आपके घरवालों को नहीं पता है, जो आप अपने अपने कुछ मिसलेनियस स्पेंडिंग कर सकते हैं। और कहीं न कहीं इसमें आपकी फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी, आप जानते हैं कि आप कौन-सी एनर्जी के हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आप उसको लगाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो पर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, स्टेबिलिटी की तरफ किस तरीके से लेकर जाना है। अब आती हूँ आपके फ़िनांसेस पर। जो डेप्थ की बात कर रही हूँ, वो डेप्थ आपकी लाइफ़ में चल रही, वो ऑलरेडी आपके पास्ट से चलता हुआ आ रहा है। वो डेप्थ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप अपने ना ही फैमिली से शेयर कर पा रहे हैं, और ना ही अपने पार्टनर, यानी कि अपने करीबी लव वन से शेयर कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रह के वो डेप्थ खत्म हो जाएँगे, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अब इस स्ट्रेस को किस तरीके से खत्म किया जाए, इस मैनिफेस्टेशन को कैसे बढ़ाया जाए कि वो डेप्थ आपके खत्म हो जाए। तो इस चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, एक जेंटल तरीके से अपना हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपका यही होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उसको नेगेटिव से पॉज़िटिव में कन्वर्ट करें। अपनी फ़ोकस को अपने पॉज़िटिव फ़ोकस में शिफ्ट करें। इस हफ्ते में, यानी कि 4th वीक में, जून मंथ की जो रीडिंग कर रही हूँ, जून महीने में आप ट्रस्टवर्थी तो दिखा रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। एरीज़ साइन, आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं, लॉयल्टी के साथ अपने पार्टनर के साथ तो चल रहा है, लेकिन फ़िनांसेस
में आपका हाथ बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ढीला है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। आप अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहते हैं, तो जब तक आप अपनी चीज़ों को नहीं आगे रखेंगे, आपकी डेप्थ जो है वो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपको सामने की तरफ से मिलेगा। तो ये रीडिंग जो है एरीज़ साइन स्पेशली आप लोगों के लिए थी, जो आपको इसमें मालूम चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आपको मालूम चल रही है, अपनी मिस्टीरियस चीज़ों को अनलॉक करें और फिर उसके बाद देखें कि आपकी एनर्जी किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से खुलकर आती है। जब आप कुछ चीज़ें खोलते हैं यानी कि अपने चक्रास को खोलते हैं, अपने अपने माइंड को ओपन करते हैं और जब आपको मालूम चलता है कि बहुत अच्छी चीज़ें जो मिस्टीरियस चेहरा या मिस्टीरियस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसको जब आप अनलॉक करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप एक लाइफ फ्री यानी कि फ्रीली आपको जीना है। आपके अपने डेप्थ जो है, अपनी चीज़ें जो हैं, उनको लेकर आपको स्ट्रेस में नहीं लेना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट आपको रहना है, एक ब्रेव इंसान के साथ एरीज़। और आप तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और लेकिन इस जून मंथ में बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, लेकिन आप बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं। वो एंथुसियास्टिक वाली जो फीलिंग है, उसको आपको दिखाना है, उसको एक्सप्रेस करना है कि आप एक्चुअली में क्या इंसान हैं। आपकी प्लेसमेंट जो है वो आप नहीं शो कर रहे हैं। एटलीस्ट आप उसको क्लियरली शो करें ताकि आने वाले जो टाइम में आपके पार्टनर के लिए कुछ के लिए फैमिली हो सकता है, उनके साथ आप अपने आप को फेस करेंगे बाकायदा किसी और से पता चलने के लिए आप अगर खुद से ही इन सब चीज़ों को ठीक कर लें या अपनी चीज़ों को सबसे पहले अपने पार्टनर के आगे रख दें कि उनको किसी और से ऐसी चीज़ें सुनने को ना मिले कि ऑलरेडी आप डेब्ट में हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड हार्ड वर्क तो चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ऑनलाइन से रिलेटेड आपने मैं देख पा रही हूँ कि आपने पैसा लगाया है और वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपकी स्टक हुई हैं। फॉरेन से रिलेटेड कोई मैसेजेस आने की संभावना जून मंथ में एरीज हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप आइसोलेशन में भी जाते हुए दिख रहे हैं यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव में आपको कहीं न कहीं से सुनने को मिल सकती है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा एरीज साइन, कुछ के लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, कुछ फैमिली के लिए, कुछ आपके लव्ड वन्स, आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए स्पेशली एरीज साइन कि कुछ कहीं न कहीं आइसोलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं और कुछ मैसेजेस आपके यहाँ पर जो फ़ॉरेन से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, तो वो नेगेटिव वे में ही आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि कहीं न कहीं जो आपकी जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिली थी, उसको आपने डेफ़िनिटली ग्रैब किया है और उससे आपको जून एंड में कहीं न कहीं कुछ आपका फंड्स जो कहीं से भी रुके हुए थे, वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक्यूरेट तो नहीं मालूम चलता कि कितने डेप्थ है, लेकिन आप डेप्थ में हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ें बहुत दिख रही हैं कि अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर एक्सप्रेस करेंगे, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जून मंथ के एंड में बहुत स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी आपको बड़े काम आने वाली है। जो आपकी इष्ट है डेफ़िनेटली आपकी मदद करेंगे क्योंकि आप एक अच्छे अपने भगवान के भक्त जिस तरीके से एक भक्त अपने भगवान को बुलाता है या उनको याद करता है, तो डेफ़िनेटली आप अगर उनको पूजेंगे या उनको कुछ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी जो भी विश होगी उनके आगे रखेंगे, बहुत जल्दी आपके भगवान आपकी बात भी मानेंगे और आपकी जो डेप्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जो प्रोफ़ेशनली का जो भी पार्ट है, वो चीज़ें आपकी बॉडी बहुत अच्छे से पॉज़िटिवली क्लियर होती हुई नज़र आएगी। रॉयल तरीके से जीना पसंद करते हैं आप और यही कहूँगी कि स्पिरिचुअली जो बॉन्डिंग है आपकी, आपके ईश्वर, आपके भगवान से, वो आपको बना के रखनी ही रखनी है। इससे आपको क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी दरार या जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको हिम्मत ज़रूर मिलती है स्पिरिचुअली क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बीच में आप सेकंड ऑफ वीक में जून मंथ में एरीज़ आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आपका मन नहीं करेगा पाठ पूजा करने का, लेकिन 4th वीक में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी जो कहूँगी बहुत एक पावरफुल मैजिक की तरह आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इनसिक्योरिटी आप अपने रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। आपकी एबिलिटी जो है, आपकी जो कैपेसिटी है, वो आपको सुनने की क्षमता देगा ही देगा। सामने से अगर कुछ चीज़ें सुनने को मिलती है तो इनसिक्योर बिल्कुल भी ना हो, आपकी इंटेलिजेंस पावर बहुत-बहुत अच्छी है एरीज़। और एरीज़ साइन के लिए आपकी पर्सनैलिटी व्हाट यू आर फील जो आप एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी के साथ आप निकल कर आते हैं आपकी चीज़ों में, जब देखती हूँ कि अथॉरिटेटिव वाले सिचुएशन डिसीजंस होते हैं, तो वो फैसले अपने पार्टनर के साथ रहना, उनके साथ स्टेबिलिटी के साथ अपने आप को प्रिटेंड करना, वो सब कुछ आपको करना ही करना है। और आपकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर, एक सिक्योरिटी लेवल पर बनी रहेगी इन रिलेशनशिप और इन फाइनेंसेस, कहूँगी इन जून मंथ। तो ये थी एरीज़ के लिए बहुत बहुत पावरफुल रीडिंग। तो जून मंथ की जो रीडिंग है एरीज़ आप सभी के लिए है। आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इन कार्ड्स की एनर्जीज़ को बिल्कुल अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।